नमस्कार। जिस रिव्यू के लिए बात करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, जिस एपिसोड की बात सुनने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो बात फाइनली सामने आ गई है। जी हां, नागिन सीजन 7 का ये जो अंतिम 5वां एपिसोड था, ओ माय गॉड, इट्स जस्ट क्लियर एवरीथिंग। अनंता को उसकी याददाश्त मिल गई, नंबर 1। राधिका के बारे में सच्चाई पता चल गई, नंबर 2। अनंत कुल का श्राप क्या है वो पता चल गया, नंबर 3। और एरुल की गर्लफ्रेंड भी है वो भी पता चल गया, नंबर 4। और नन अदर देन दोस्तों, ड्रैगन वर्सेस नागिन अब आमने सामने हो गया है। आई एम सुपर एक्साइटेड। आज के एपिसोड के रिव्यू की बात करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल बोज। बात कर लेते हैं दोस्तों नागिन सीजन 7 के एपिसोड के बारे में, क्योंकि भाई जो एपिसोड इन्होंने दिखाया वो कहते हैं ना 100 खून माफ, वैसा ही इन्होंने जो पिछले सीजन के पिछले एपिसोड में जितना हगा है इन्होंने और जितना बेकार इन्होंने बना दिया है, जितना इररिलेवेंट इन्होंने कभी भेड़िया घुसा दिया, कभी लकड़बग्घे घुसा दिए, कभी कुत्ते घुसा दिए, कभी शेर घुसा दिया, भाई इन सबको माफ करते हैं हम, क्योंकि आज का एपिसोड जो था वो लाजवाब था, लबरेज था, जिसके बारे में दिल से बात निकलती है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग उस सारी चीज को देखते हैं, यानी कि अनंता, भरनी का बॉयफ्रेंड और ऑफ कोर्स वो अनंत कुल का परिवार जिनको श्राप मिला है। मैंने ये बात आपको अपने पास की वीडियो में बताई थी, राइट, कि नागों का एक परिवार है, बट ये नहीं पता था मुझे भी कि उनकी शक्तियां गुम हो चुकी हैं। नागों का एक परिवार है जो कि अनंता को रखेगा, उसको बहन बनाएगा, उसके बाद उनकी स्टोरीज को आगे बढ़ाएगा। कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन हाँ एक चीज था कि यार कुछ तो ये छुपा रहे। अब क्या छुपा रहे थे? कुछ नहीं था भाई, कि नागिन जो है अगर वो शादी कर ले, राइट, एक नाग से, तो अनंत कुल का श्राप जो है मिट जाए। क्यों? क्योंकि उन्हीं की ही बेटी ने जो है एरुल को पाने के लिए उसको नागमणि का दरवाजा दिखा दिया, उस गुप्त मंदिर में लेके चले गए, शिवजी जी ने उसको गुप्ती बना दिया, और ऑफ कोर्स वो नागमणि को बाहर नहीं लेके जा सके, और उस लड़की को जो है उन्होंने वहां पे पत्थर की मूर्त बना दी है। तो भाई ये चीजें तो क्लियर हो गई हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि यार अनंत कुल का जो श्राप था ना, वो बहुत ज्यादा, मैं सोच रहा था कि यार क्या जो होगा यार, क्या है अनंत कुल का श्राप। मुझे लगा था कि बहुत कुछ होगा, कुछ हैवी वेटेज वाला होगा, बट बहुत ही एकदम इन्होंने मिनिमम सा, और कह सकते हैं कि बहुत ही एआई का इस्तेमाल करके इन्होंने जो है वहां पे एरुल को बिठा दिया, एरुल को जवान दिखा दिया। अच्छा, उस लड़की के बारे में हमको नहीं बताया, क्या ये सीजन 8 में उस लड़की की स्टोरी कवर करने वाले हैं? ये भी हो सकता है, हमें पता नहीं दोस्तों, क्योंकि वो भी एक नागिन थी, और जैसे कि उसकी दादी मां कह रही थी कि वो नागिन जबरदस्त थी, वो बलवान थी, शक्तिशाली थी, सुंदर थी। अब वो कौन थी, क्या थी, मे भी हो सकता है कि सीजन 8 में उसकी स्टोरी लाइन ये लोग लेकर आए। यू नेवर नो, राइट। जहां तक आकाशदीप की बात है, तो उसके एआई वर्जन को हम देखते हैं एक्टिंग करते हुए, और वो आंसू, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना, उस पर काम करके उसको एआई बना दिया था। उसके आंसू वो रियल जा रहे थे, और वो हमको एआई का पूरा इफेक्ट देकर उसको एकदम वो कहते हैं डी एज्ड करता है, और वो डी एज्ड करके हमें प्रस्तुत कर दिया। तो भाई अनंत कुल को क्या श्राप मिला है ये भी पता चल गया, और अनंत कुल का श्राप कैसे जा सकता है ये भी हमें समझ में आ गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि प्रियंका चाहर चौधरी क्या बदला लेने के बाद नमिक पॉल से तो शादी कर चुकी है, यानी कि आर्यमन से वो शादी कर चुकी है, तो क्या यहाँ पर दूसरे उससे जो वो लड़का था जो सलीम बना था ऑब्वियसली जोधा अकबर में, क्या नाम था, आर्यन नाम है, क्या नाम है उसका, आदित्य कुछ तो ऐसा, ए से ही नाम है, वो जो लॉकेट दिखाती है ना ए करके। तो भाई अब देखना ये होगा कि वो श्राप कैसे टूटेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। अच्छा, ये सब छोड़ दो, मुझे तो भाई ड्रैगन वर्सेस नागिन का ये जो चटपटी चीजें चल रही है ना, उसको देखने में बहुत मजा आ रहा है। वो ऑफिस में फुल स्वैग के साथ एंट्री करती है, वो बोलती है भाई, प्रियंका चाहर चौधरी बोलती है कि भाई मैं तो मजा आ गया, आर्यमन को देखती रहती है, हाँ भाई ये तो मेरा प्यार है करके। और राधिका की जो किलस्ती है ना दोस्तों, ओ हो, ये सीन देखने के लिए मैं तरस गया था, क्योंकि अभी तक इन्होंने ड्रैगन को इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड बना दिया था कि मैं सोच रहा था कि यार बेचारी नागिन जो है वो कहीं दिख नहीं रही है, भरनी कुछ कर नहीं पा रही है, ये नाग क्लैन जो है इनका, अनंत कुल का क्लैन है, ये भी कुछ इनपुट नहीं दे पा रहा है। लेकिन अब अच्छा लग रहा है देखने में, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मेजर ट्विस्ट आने वाले हैं, मेजर टर्न्स आने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि काली रात के बाद, अंधेरी रात के बाद सवेरा फिर से आता है, तो ऐसे ही कुछ इस सीजन में यहाँ लास्ट में भी हुआ है। पहले इन्होंने एकदम सीजन को चमका दिया था, फिर उसके बाद सीजन डल हो गया, फिर उसके बाद अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि अब बच्चे कितने एपिसोड है, अब सिर्फ अंतिम 4 एपिसोड बच्चे हैं,
तो इन चारों एपिसोड में ये लोग कुछ कमाल कर जाएं, ये देखना ये डेफिनेटली लाजमी है। और प्लस ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूं। ये सब छोड़ो, मुझे वो जो मोमेंट्स थे जब प्रियंका टीज कर रही है, ओहो भाई क्या मजा आ गया देखकर। प्रियंका जब टीज कर रही है, प्रियंका जब आर्यमन के पास जा रही है, उसको उसके ऊपर वो ग्लू गिर गया था तो उसको दारू गिर गई थी, उसको साफ कर रही है वो, भाई मजा आ गया उन सीन्स को देखकर, है ना। यही कहना चाहूंगा कि भाई राधिका की जो जली है, प्रियंका आगे चली है, ऐसा देख के लग रहा है। खैर, अब यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आर्यमन को उसको कन्फेस कर देना चाहिए कि आर्यमन मैं ही नागिन हूं, और उसको बता देना चाहिए और राधिका ड्रैगन है और तुम्हारे जो खानदानी चिंगिस्तानी है। ये इस तरीके का जो जो लास्ट टाइम जब उसके मणि लगी थी यहां पर, वो बोलने नहीं पाई थी वो, तो अगर वो बोल देगी यहां पर तो मजा आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ चलो अच्छा है कि भरनी के बॉयफ्रेंड, डम बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको जासूस बनाकर जो है भेजा जा रहा है चिंगिस्तान में। ठीक है, चलेगा। अब बेसिकली नागिन की ना टीम वर्क शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टीना के भी स्टोरी को एंड मिलने वाला है, उसके पति की मृत्यु होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टीना के यहाँ पर क्या होगा कि वो उसको वेश्यावृत्ति के लिए ले जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने उसको कपड़े पहनाए हैं, जिस तरीके से वो कहता है अरे मीटिंग तो है, घर में है, कोई डील है, उसको पैसा मिल रहा होगा और उसको ये होगा कि भाई अपनी वाइफ को एक रात के लिए आया, कुछ घंटे के लिए मेरे पास छोड़ जा वाला हिसाब किताब होगा, और ये बेशरम है, तो इसकी वजह से ये जो है टीना को लेके जा रहा होगा। यहाँ पर भरनी उसको दी एंड करेगी, भरनी के साथ साथ में भी हो सकता है अनंता भी इसको दी एंड करे। अच्छा, उस पेन ड्राइव में क्या होगा, आपको क्या लगता है कि क्या होगा उस पेन ड्राइव में? मुझे ऐसा लगता है कि उस पेन ड्राइव में जो है हो सकता है कि ड्रैगन कैसे बने, क्या बने, और ड्रैगन का खून कैसे मिलाएं, वो मतलब वो जो चीज है जिसकी वजह से राधिका ड्रैगन बन पाई है, मे बी वो सारी प्रोसेस होगी और राधिका की जर्नी हो सकती है। राइट, ये यू नेवर नो। या फिर ये भी हो सकता है कि 15 अगस्त को जो प्लान होने वाला है, ये राइट, वो बोलते हैं ना कि आतंकवादी आने वाले हैं, 15 अगस्त को कुछ प्लान करने वाला है, बहुत बड़ा करने वाला है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ओवर एंड ऑल जो एपिसोड था दोस्तों, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजेदार था, और इतनी सारी इन्होंने जो बेइज्जती कराई है अपनी, और इतना एकदम बेकार इन्होंने एपिसोड का स्तर कर दिया था, उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। आगे के आने वाले 4 एपिसोड टीआरपी के मामले में हाईएस्ट होंगे, आप देख लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स प्रियंका जब जब आएगी स्क्रीन पे, और जब जब वो नागिन रूप धर के और वो जब अटैक कर रही है दोस्तों, वो देखना बहुत मजेदार है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, फाइनली परमीत और उसका जो भाई है जो निकम्मा घूमता रहता है, उसको भी फाइनली मेकर्स यूज करेंगे। अब मेकर्स हर किसी को यूज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जो किरदार सो रहे थे। अच्छा, इन सब के बीच में एक चीज बहुत बेकार चल रही है, वो है लव स्टोरी। वो जो कॉफी वाला सीन आया था, जो प्रियंका का भाई बना है लड़का उसका, और जो आर्यमन की बहन की दोस्त बनी है, उन दोनों के बीच की लव स्टोरी क्यों दिखा रहे हैं, क्यों इतना उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? इससे बढ़िया वो भरनी और उसके बॉयफ्रेंड की ही दिखा दे लव स्टोरी, या भरनी और उसके बॉयफ्रेंड को रूप धर के दूसरी चीजें करते हुए दिखा दे, वो ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो आपको कैसा लगा दोस्तों? आपको कैसा लगा एपिसोड, जरूर बताइएगा। क्या कहना है आपको नागिन के ये जो अंतिम 5वां एपिसोड था इसके बारे में? भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूं। तो कमेंट कीजिए और बताएं, और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल। टैरो रेटिंग्स आने वाली है, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं दोस्तों, और ऑफ कोर्स जून में कुछ ट्रैवलिंग होगी जिसके डे बाय डे मेरे व्लॉग्स आएंगे। सो गेट रेडी फॉर दैट, एंड आई एम श्योर जितना प्यार आप मुझे इन वीडियोस में देते हैं, ऑफ कोर्स वो जो डेली व्लॉग्स वाले वीडियोस होंगे उनमें भी देंगे। मैं चला।